जितने भी अनर्थ हैं, दुख हैं, जन्म मरण है, वो सब के सब बुद्धि की कमजोरी से होते हैं। दूसरे को पटाकर अथवा हुकूमत चलाकर कोई बड़ा आदमी दिखे फिर भी बुद्धि तो कमजोर है, क्योंकि मन के कहने में बुद्धि सहायक बन जाती है और मन इंद्रियों के कहने में और विकारों में गिराती है, तो बुद्धि कमजोर है। लेकिन विकारी माहौल के समय बुद्धि परमात्मा प्रसाद जा बुद्धि मजबूत होती है, उचित में मन को सहयोग देती है और अनुचित में मन पर नियंत्रण करती है। ऐसी बुद्धि सत्संग के द्वारा ही मिल सकती है। इसीलिए हजारों वर्ष की तपस्या कर ले, लाख वर्ष का शीर्षासन कर ले, करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा कर ले, लेकिन भगवत प्रसाद या मति के बिना दुख नहीं मिट सकता। यहाँ तक कि भगवान साथ में खड़े हैं फिर भी दुख नहीं मिट सकता। अर्जुन का दुख नहीं मिटा था, लेकिन भगवान ने कृपा करके अर्जुन को सत्संग दिया और अर्जुन ने सत्संग पचाकर भगवत प्रसाद जा मति बना ली। और अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धवा तव प्रसादात। सत्संग वो प्रसाद है जो भगवान के दर्शन के बाद भी उसकी आवश्यकता रहती है, आरंभ में भी उसकी आवश्यकता रहती है। भगवान शिवजी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते थे सत्संग के लिए, और भगवान राम सीता जी को वशिष्ठ जी के चरणों में, और वनवास के दिनों में सीता जी और लक्ष्मण जी को भरद्वाज जी के आश्रम में और सती अनुसुईया के आश्रम में सत्संग के लिए ले जाते थे। भगवत प्रसाद या बुद्धि सत्संग से बनती है। इसीलिए जो सत्संग करता है, सत्संग करवाता है, सत्संग करने कराने में साझीदार होता है, वो अपना और अपनी 7 पीढ़ियों का मंगल कर लेता है। और उस सत्संग को समझने के लिए और सत्संग में जाने के लिए जीवन में कोई न कोई सात्विक व्रत, जिसके जीवन में कोई व्रत नहीं, व्रत किसको बोलते हैं कि जो शास्त्र अनुरूप अनुकूल अपनी शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक उन्नति से भरपूर कोई बात हो, उसको पूरा करने का ठान लेना, हर परिस्थिति में उसको पूरा करने का ठान लेने का नाम है व्रत। व्रतेन दीक्षा मापनोति, व्रत से जीवन में दृढ़ता आती। गांधी जी सफल हुए, उसके पीछे व्रत भी एक महान साधन है गांधी जी का। सोमवार को मौन व्रत रखते थे, नहीं बोलना है तो नहीं बोलना, चाहे वाइसरा हो, वाइसरा का बाप हो, चाहे कोई कार्यकर्ता हो, चाहे उसका ताऊ आ जाए, मौन तो मौन ही रखना। और मौन रखने से शक्ति का संचय होता है। रात्रि को हम कुछ नहीं करते तो दूसरे दिन करने की शक्ति भरकर उठते। दिन भर बहुत कुछ करते, शक्ति का ह्रास होता है। नींद में कुछ नहीं करते, शक्ति का संचय होता है। मौन से बहुत सारी शक्तियों का संचय होता है, लेकिन उस मौन में तंद्रा निद्रा अथवा मौन का अहंकार न हो, मौन में भगवान को पाने का व्रत हो, वो मौन में 4 चांद लग जाते हैं। अपनी बुद्धि को भगवत प्राप्ति के इरादे से भर देने से बुद्धि भगवत प्रसाद या जल्दी बनती है। तामसी बुद्धि शुभ में अशुभ दिखाती है, अशुभ में शुभ दिखाती है। चिकन में मजा दिखाएगी, शराब कराब कबाब में मजा दिखाएगी, रॉक और पॉप म्यूजिक में मजा दिखाएगी, और सत्संगियों को देखकर हंसी करेंगे कि ये कहाँ जा रहे हैं, फालतू चल यार मेरे साथ, आ मेरे कॉल में नाचना सिखावा, बॉयकट करना सिखावा, लाली लिपस्टिक लगाना सिखावा, ये क्या बाबाओं के चक्कर में।
तामसी बुद्धि पुण्य को पाप, पाप को पुण्य, शुभ को बेकार और बेकार को बढ़िया मानती है। राजसी बुद्धि खपे 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 और लाख है तो 2 दे, 2 है तो 10, 10 है तो 50, 100, 1 करोड़, 2 करोड़, भूख नहीं मिटेगी, भिखारी बना देती है राजसी बुद्धि। और खपे 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 खपे, अब तू ब्याज नहीं खा सकता है मूर्ख, और खपे खपे में क्यों खपे जा रहा है? लेकिन यार ये देखो इतनी पार्टी, वो इतनी पार्टी, इतनी पार्टी, लेकिन रातों रात कईयों के अरबों रुपए गायब, लेकिन उसी में खपे जा रहे। चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे। तमाशा वही है कि फिर से लपड़ा के खा रहे। लेडी कहती कि इतने 5, 7, 10 दिन पहले ये किया संसार भोग, उस समय लगा कोई सार नहीं, फिर कोई लेडा लेडी। तो राजसी बुद्धि काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, संग्रह में प्रवृत्त कर देती है, हमको खपा देती है। राजा नृग थे, राजसी बुद्धि थी, खप गए, मरने के बाद किरकिट हो गए, क्या झक मारा, राज्य करने की अक्ल भी काम आई। मुसोलिन प्रेत होके भटक रहा है, किस काम की वो बुद्धि? इब्राहिम लिंकन राष्ट्रपति ऑफ अमेरिका, व्हाइट हाउस में कभी कभी प्रेत के रूप में बेचारा दिखाई देता। राजा आज सांप बनकर भटक रहे। तो राजसी बुद्धि सूक्ष्मता से वंचित है, परिणाम का विचार नहीं करती, बस आज एक चाहिए 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 ठान लिया, बस खपे खपे। सात्विक बुद्धि परिणाम का विचार करती। साईं ते इतना मांगिए 9 कोटि सुख समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। सत्कर्म भी हम कर सकें और खा पी सकें, जी सकें, बस पर्याप्त है। बाकी का समय बचाकर सत्कर्म में और भगवान में लगती है। वह सात्विक बुद्धि को अगर सत्संग नहीं मिले तो अंदर अहम आता है कि हम अच्छे हैं, ये तो लोभी हैं, हम त्यागी हैं, ये तो ऐसे हैं, हम अच्छे हैं। तो ये हम अच्छे हैं, हम विशेष हैं, ये सात्विक बुद्धि में अहम रहेगा तो रुका रहेगा। लेकिन सात्विक बुद्धि सत्संग खोज लेगी, और सत्संग में अहम न आए ऐसा माहौल मिल ही जाता है। बड़े से बड़ा उद्योगपति और बड़े से बड़ा IAS ऑफिसर अथवा CM लेवल का आदमी और चपरासी दोनों एक ही कतार में संतों के चरणों में बैठ जाते, राजे महाराजे और वो। अपना मूल्य कम करने की बुद्धि राजसी बुद्धि है। अपना मूल्य कम कौन करता है? जो बाहर की वस्तु से बड़ा अपने को बड़ा बनाता है, बाहर की परिस्थिति से अपने को बड़ा बनाता है, वो अपना मूल्य खोता है। जिसको किसी व्यक्ति के बिना मजा नहीं आता, किसी वस्तु के बिना सुख नहीं मिलता, वो कंगला है, अपना मूल्य खोता है। किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, किसी वस्तु की आवश्यकता है, किसी परिस्थिति की आवश्यकता है, तभी मैं सुखी हूं, नहीं तो दुखी हूं, वो आदमी कंगाल है। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। राम राज्य की तैयारी है तभी भी वही खुश, और राम वनवास हो गए, दर दर की ठोकर खाने का अवसर है, फिर भी राम जी अपने चित्त को दुखी नहीं होने देते। ये शहंशाही है राम जी की। श्री कृष्ण जन्मते ही पराये घर लेवाए गए, और 8 को जन्मे, 14 को पूतना आई जहर पिलाने। 1 महीने के हुए तो छटकासुर और धेनकासुर और असुर आए। 17 साल की उम्र तक कष्टों पे कष्ट, मुसीबतों पे मुसीबत मामा भेज रहा था। निहत्थे कृष्ण अपने आप में तृप्त रहते और बंसी बजाते, जरा मीठी निगाह डालते, नजरों से वे निहाल हो जाते, जो कृष्ण की निगाहों में आ जाते हैं, ब्रह्मवेताओं की निगाहों में आ जाते हैं। सिख धर्म के आदि गुरु ने कहा, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई।
ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। श्री कृष्ण ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन शांत ब्रह्मज्ञानी नहीं, प्रेमी ब्रह्मज्ञानी थे। और राम जी मर्यादा प्रधान ब्रह्मज्ञानी थे, श्री कृष्ण प्रेम प्रधान ब्रह्मज्ञानी थे। और देवकी के नंदन प्रेमी ब्रह्मवेता थे। कौशल्यानंदन मर्यादा पुरुषोत्तम ब्रह्मवेता थे। और ज्ञाना अवतार देवहूति पुत्र कपिल जी ज्ञाना अवतार, ज्ञान प्रधान, तत्व ज्ञान प्रधान ज्ञानी थे। और दत्तात्रेय जी के जीवन में तीनों एक साथ, अनुसया सुपुत्र, अत्रि सुपुत्र, प्रेम भी है, ज्ञान भी है। ज्ञान की गंभीरता, प्रेम का संपुट और कर्म में भी निपुणता। ज्ञान किसका ज्ञान है? ये इंद्रियां जो दिखाती वो उसको बोलते हैं संसार का ज्ञान। आंख ने दिखाया, नाक ने सूंघवाया, जीभ ने चखाया, कान ने सुनवाया, त्वचा ने स्पर्श कराया, ये ज्ञान पंच भौतिक वस्तुओं का ज्ञान है, अत्यंत तुच्छ ज्ञान है। इस ज्ञान को समझ के इसमें खोज करने से ऐहिक विज्ञान बनता है। लेकिन ऐहिक विज्ञानी कितना भी आविष्कार करे और वो नियत बात सिद्ध कर दे कि ये सिद्धांत है, कुछ ही दिनों में वो सिद्धांत बदल जाएगा, क्योंकि ये प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है। दूसरा होता है आदि दैविक ज्ञान, अतल वितल तलातल रसातल पाताल भूत भूलोक भूअरलोक जनलोक तपलोक उस तक की खबर देने वाला आदि दैविक ज्ञान होता है। जैसे प्रश्नोपनिषद में आता है कि मनुष्य के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,000 और 1 नाड़ी। ये तुम्हारे ऐहिक विज्ञानी जो विदेशी कहे जाते हैं वो ये रिसर्च करके नहीं बोल सकते, ये तुम्हारे पूर्वजों का रिसर्च है। 72 करोड़ 72 लाख 10,000 और 1 छोड़ा नहीं है, अबाउट 10,000 लिख देते नहीं, करीब 10,100 है नहीं, 10,000 और 1 ऐसे पूर्वजों की तुम संतान हो। फिर भी उन्होंने कहा कि आदि दैविक ज्ञान जिससे प्रकाशित होता है वह ब्रह्म ज्ञान ही सर्वोपरि ज्ञान है। ज्ञान मिड़े ज्ञानड़ी, ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान, जैसे गोला तोफ का 1600 मैदान। श्री कृष्ण के पास आदि दैविक संपदा थी और अपने प्यारे अर्जुन को भी उससे संपन्न किया, और आदि दैविक ज्ञान के बल से ही स्वर्ग में गए। अभी कोई रॉकेट का बाप जाके दिखाए स्वर्ग में, उर्वंशी से जरा मिलके दिखाए, पहुंच ही नहीं पाएगा। आदि भौतिक साधन आदि दैविक जगत में प्रवेश नहीं पा सकते, लेकिन अर्जुन ने आदि दैविक जगत में प्रवेश पाया और अस्त्र शस्त्र और विद्या सीख के आए। फिर भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा, और जब अर्जुन को श्री कृष्ण ने कृपा करके तत्व ज्ञान दिया और अर्जुन ने बराबर मनन किया, प्रश्न उत्तर करके शंका समाधान किया, तो अर्जुन को युद्ध के मैदान में ये तत्व ज्ञान ऐसा नहीं कि खाली मंदिर में ही हो, ये तो गीता ने तो क्रांति कर दी। महाभारत ग्रंथ में 1 लाख श्लोक हैं, दूसरे पुराण में 80,000, भागवत पुराण में 18,000 श्लोक, लेकिन गीता जी में केवल 700 श्लोक।
और उन 700 श्लोकों का कुछ हिस्सा केवल समझ ले, ब्रह्म ज्ञान हो जाए। आप भगवान राम नहीं हैं, मुझे पता है, और आप अर्जुन भी नहीं हैं, लेकिन जो राम जी को और अर्जुन को मिल रहा था वो आपको मिल रहा है, इसलिए आप बहुत भाग्यशाली। हरि ओम हरि ओम 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 ओम। कई रूठ कर मौन में बैठी है। साधक को मंत्र मिलता है ना तो मौन हो जाता है, जपते जपते चुप हो जाता है। कई को भी मंत्र मिला था और वो बोलती नहीं, चुप है, उसको मौन रुचता है। मंत्र तो क्या मिला था, किसने दिया था? वशिष्ठ महाराज ने दिया था कि लीलाशाह बापू ने दिया था? नहीं, राजसी और तामसी मति से भरपूर मंत्रा ने मंत्र दिया था। मंत्र तो क्या, कुमंत्र दिया था। राम राज्य की बात सुनकर मथुरा ने कई से मुलाकात की और कई बड़ी खुश थी कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र राजा हो रहा है। कई और राम जी की खूब आपस में बनती थी। कई बहुत प्रसन्न थी। कई ने कहा, ले ये हार, आज मेरा बेटा राज्य अभिषेक करेगा। कि तुम्हारा बेटा? हाँ, कि राम मेरा बेटा है ना। बोले तो ठीक है, लेकिन अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। वो कुमंत्र दे दिया, ये अपना ये पराया। राग और द्वेष पैदा कर दे वो मंत्र नहीं है, कुमंत्र है। और राग द्वेष मिटाकर तत्व ज्ञान के तरफ ले जाए वो सुमंत्र है। कई को ऐसा कुमंत्र दिया कि धीरे धीरे बुद्धि बदली और कई ने दशरथ को मजबूर किया कि राम तो जाए वनवास और भरत बैठे। यही हुआ इस कुमंत्र से। सुमित्रा ने मंत्र दिया अपने बेटे लखन को, बोले तुम राम जी की सेवा में जाओ, लेकिन राम जी के नाते सबसे व्यवहार करना। जैसे पतिव्रता पति के नाते ससुर ससुरा देवर जेठ और पति के मेहमानों की भी सेवा कर लेती, ऐसे भगवान के निमित्त सबसे व्यवहार करना, ये सात्विक मंत्र था। सुमित्रा अम्बा ने लखन को मंत्र दिया, वो भगवान के नाते सबसे व्यवहार करना, अनेक में एक देखना। और मंत्रा ने कुमंत्र दिया, अपना पराया। वास्तविक देखे तो अपना कौन है? अपनी देह भी अपने कहने में नहीं चलती, अपना मन भी अपने कहने में नहीं चलता, अपना बेटा भी अपने कहने में नहीं चलते। आजकल अपने दोस्त भी अपने से धोखा कर लेते, और अपने वाले धड़ 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 करके कैसे इंदिरा को उड़ा दिया दुनिया जानती। राजीव बेचारे को स्वर्ग भेज दिया, अपने वाले कब कितना काम आते कोई पता नहीं। और कई बार अपने पराये बन जाते, पराये अपने बन जाते। तत्व ज्ञान तो ये है कि अपना तो एक आत्मा परमात्मा है जो मौत के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, वही अपना है, बाकी सब स्वप्न है। ये वास्तविक ज्ञान मंत्रा कहाँ से लाती? न वशिष्ठ जी के चरणों में गई, न कृष्ण जी के चरणों में गई, न लीलाशाह बापू के चरणों में गई, न आसाराम बापू के कथा में आई। अब करे तो क्या करे बेचारी। राम जी का तो दर्शन कर रही है, लेकिन सत्संग के अभाव में निंदनीय मंत्रा हो गई। क्या ख्याल है? इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग बहुत फायदे में हैं। आप जी को श्री कृष्ण का, राम जी का दर्शन नहीं होता, लेकिन राम जी और कृष्ण जी
जो अपने प्यारों को देते हैं। कृष्ण जी अर्जुन को देते हैं और राम जी हनुमान जी को देते हैं। वो खजाना आपको हंसते खेलते मिल रहा है। पहले तो हाथ में माइक लेके बोलते थे, अब बोलते और तुम सुन रहे हो। हाँ, ऐसा ही है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तरक्की और क्या है। नारायण नारायण नारायण। ये कैसा जादू है। अरे जादू बादू कुछ नहीं, पहले हाथ में था अब जेब में है। मेरी खुली किताब है लाला लालिया। नारायण हरि नारायण हरि। मुझे कोई बोले बाबा जी लो ये छुपा के रखना, ये असंभव है। कोई बात छुपाने को कोई कहे तो मेरे से नहीं छुपती। नारायण 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 नारायण। मैं आपको सच बताता हूं कि मेरा कोई भी निर्णय ईश्वर की कृपा बिना का नहीं होता। तो कई बार ऐसा होता है, बाहर से लगता है कि ये ठीक है, लेकिन भीतर से आता है कि ये कर लो, तो वो कर लेते हैं, तो वही ठीक निकलता है। दिखने वाला ठीक बेठीक हो जाता है। तामसी बुद्धि को बेठीक ठीक लगता है, लेकिन भगवत प्रसाद जा बुद्धि को जो ठीक होता है वही ठीक होता है। बाबा बेटी की शादी नहीं होती, होते ऐसे। मैं क्या जल्दबाजी मत करो। बेटी को मैं मंत्र दूंगा, अगर टूटने वाली होगी या वो हरामी होगा या कुछ होगा तो उधर होगी नहीं, और जहाँ होगी वहाँ बिल्कुल टनाटन होगी। ऐसा मंत्र देता हूँ और टनाटन होती। सीता जी को वो मंत्र था तो राम जी मिले। तो कई बार आदि दैविक शक्तियां हमें बहुत सहयोग करती। आदि भौतिक जगत के कई समस्याएं और कई उपलब्धियां आदि दैविक जगत की शरकत से प्रतिकूलताएं दब जाती है, अनुकूलताएं उभर आती है। और कहीं प्रतिकूलताएं आने वाली होती है तो पहले से ही स्पूर्ण हो जाते। ऐसा एक दो को नहीं, हजारों हजारों मंत्र दीक्षा लिए हुए लाखों लाखों साधकों को अनुभव होते हैं कि इधर जाना है, लेकिन बोले रुको, जाना है, लेट हो रहे, टाइम हो गया, बोले रुको। अभी बंबई में बम धमाके हुए, तुम्हारे से अनजान बात नहीं है ये। मेरे को सुरेश ने बताया कि फलाने फलाने परिवार वालों की शादी थी ताजमहल में, नाम सुना होगा अभी तो धमाकों के कारण हैं। और वो बेटों ने कहा माँ शादी का टाइम हो गया, जल्दी चलो। माँ ने दीक्षा ले रखी थी, बोले चलते हैं चलते हैं चलते हैं। ऐसा करते करते चलते 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 करते माँ को तो पता भी नहीं था कि बम धमाके वाले अभी घुसे हैं, आतंकवादी घुसे हैं, माँ को पता नहीं था। लेकिन माँ की माँ और बाप का बाप जो अंतरात्मा है वो तो सब जानता है। माँ ने लेट करी, फिर बेटा और दो बेटे और परिवार वाले ताजमहल में जा ही रहे थे, तो वहाँ से समाचार आया कि वहाँ तो वह धा 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 हो रहा है, और जो पहले गए वो सारे कैद हो गए। तुम कैसे बच गए? बोले हमारी माँ ने रोक दिया, बापू का मंत्र दीक्षा लिया है। मैं क्या, वाह बापू वाह। मेरे बापू तो लीला शादी है। बापू कैसी कैसी प्रेरणा कर रहा है, और कैसी कैसी विपदाओं को पहले से ही विपदाओं की खाई से बचाता है। सुरेश ने मेरे को बताया बापू आप, मैं क्या वाह बापू वाह। आप बोलते वाह बापू वाह तो आपके बापू को मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे बापू को भी मैं जानता हूँ। वाह बापू वाह। आप समझ गए होंगे।
आप वाह बापू वाह करते होंगे तो आप जाने कौन सा आपका बापू है, लेकिन मेरे बापू को मैं जानता हूं। वाह बापू वाह, वाह साईं वाह। वो मेरे साईं अभी भले शरीर से साकार रूप में नहीं है, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं वो मेरे साईं न हो। है ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरु का चेला हूं तो फिर वाह साईं वाह करता हूं। आप बापू बोलते, मैं साईं बोलता हूं मेरी भाषा में। वाह साईं वाह, बलहार वाह साईं वाह, वाह बापू वाह। ये भी बापू ने कहलवाया। तो खुशी से भी जीवनी शक्ति का विकास होता है, उत्साह से, खुशी से, सद्भाव से, सद्विचार से। नारायण हरि। तो आपके घर में पति पत्नी या बुजुर्ग कोई बीमार हो जाए तो उनको उत्साह भरो, इसीलिए मैंने अपनी प्राइवेट बात आपको बता दी। नारायण हरि, नारायण हरि। दूसरे अध्याय का अभी थोड़ा विचार कर लेंगे। 5 श्लोक तो बुद्धि योग उपनिषद के ही है। इसमें कर्म कौशल्य, कर्म तो सभी करते, कर्म के बिना कोई रह नहीं सकेगा, लेकिन कर्म ऐसे करो कि तुमको बांधे नहीं। उन कर्मों के द्वारा तुम विश्वनीयता परमात्मा को पालो। तुमको कोई कर्म बांधे नहीं, कोई दुख बांधे नहीं, कोई सुख बांधे नहीं, कोई चिंता बांधे नहीं। अरे मृत्यु का बाप भी तुम्हें बांध न सके, कर्म की कौशलता ऐसी बताते गीता का। उसको आज ध्यान से समझ लेना, सुन लेना। तब तक क्या करोगे? सीधे बैठे रहो, श्वास अंदर आता है उसको देखो, बाहर आता है उसको गिनो। एक भी श्वास तुम्हारी गिनती के बिना ना जाए। अगर गिनती के बिना जाता है तो फिर से 1-2 कराओ मन को, तो मन की चंचलता नियंत्रित करने में तुम सफल हो जाओगे। अगर बुद्धि योग नहीं है तो बुद्धि दुर्बल है, तो बुद्धि मन के कहने में, मन इंद्रियों के कहने में आप न खाने जैसा खा लोगे। न भोगने की तिथि में भी पति पत्नी के शरीर का भोग करके अपने को अकाल मृत्यु में डाल दोगे। न जाने की जगह पर भी जाकर समय बर्बाद कर लोगे। न सोचने के विचारों में भी सोच सोच के खोपड़ी खराब कर दोगे। आज विश्व मानव की ऐसी दुर्दशा है। बहुत दुखी है विश्व मानव बेचारा। अगर गीता की शरण आ जाए तो दुख मिट जाते। जितना फास्ट संसारी चीजों से सुखी होने की कोशिश करते हैं, उतने ही वे अशांत और दुखी पाए जाएंगे। बिल्कुल पक्का गणित है। हमारे बाप दादा और परदादाओं के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी लंबी आयुष्य के धनी थे और स्वस्थ रहते थे। एक राजा ने नगर के अच्छे बूढ़े बुजुर्गों की सभा योजना की और उनसे पूछा, बोलो बताओ मेरा राज्य कैसा है? मेरे पिता के राज्य में और मेरे राज्य में क्या फर्क है? और मेरे दादाजी का राज्य था, हम कई पीढ़ियों से इसी राज्य के राजा होते आए। तब कौन कहे सच्ची बात, किसकी हिम्मत चले? जल्दी वर्दी से खुशामद करके वाह वाही लूटने वाले बेईमान लोग उस समय कम थे, लेकिन राजा को सच्ची बात कहेंगे तो फिर मुसीबत करेगा, इसलिए चुप। एक बूढ़ा उठा, उसने कहा, राजन आपका राज्य बुरा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपके दादाजी का राज्य मैंने देखा है। देखो बोलने की कला, बुद्धि योग कैसा है। आपके पिताश्री का राज्य भी मैंने देखा है और आपके राज्य में तो हम जी रहे हैं राजन। भगवान आपका हौसला और यश बढ़ाए। पहले उसको हाथ घुमा दिया ताकि सच्ची बात सुन सके। बोले मैं जंगल में था, डकैत आए थे और एक युवती
अपने साथियों से बिछड़ गई थी और कैसे भी जान बचाकर किसी गिरी गुफा में छुप गई थी। उस सजी धजी दुल्हन को मैंने देखा और अपने घर ले आया और उससे पता वता पूछकर उसके अभिभावकों के हवाले कर दिया। मेरे बुद्धि में भगवत संतोष हुआ कि ये समाज के अनुरूप, धर्म के अनुरूप काम हुआ है। ईश्वर की कृपा से सेवा का अवसर मिला। आपके पिता का राज्य आया तो मेरे मन में होने लगा कि इस युक्ति के अभिभावक मुझे कुछ इनाम दे रहे थे और बढ़ा चढ़ा के ले लेता तो क्या घाटा था। ऐसा मेरा मन थोड़ा पहले की अपेक्षा बुद्धि योग से नीचे गिरा। बुद्धि कमजोर हुई और मन की चालबाजी मेरे में हावी हो गई। अब तो मैं इंद्रिय लोलुप हो गया हूं। मुझे लगता कि इतनी सजी धजी सुंदरी और अपने अभिभावकों से बिछड़ गई थी, उसके गहने गांठे भी मिलते, हीरे जवाहरात भी मिलते और ये सुंदरी भी मिल जाती, उसी को अपनी बना लेता। अभी मेरी बुद्धि ऐसी हो गई है। अब राजन, मैं आपको तो कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन शास्त्र तो कहता है यथा राजा तथा प्रजा। राजा को सारी गालियां सुना दी जयराम जी की, अपने सिर पर लिया नहीं। तो आदमी ऊंचाई से नीचे कैसे गिरता है कि कर्म बुद्धि योग, स्वार्थ रहित कर्म करना ये बुद्धि योग है और स्वार्थ से कर्म बहुत तुच्छ है। और फिर बेईमानी वाले कर्म तो कर्ता को ले डूबते। तो देखने, सूंघने, चखने और स्पर्श, सेक्स आदि या काम विकार, इसके पीछे मन लगा और मन ने बुद्धि को उसी में लगाया तो आदमी तुच्छता के तरफ जाता है, नीच योनियों में जाएगा। भगवान ने कृपा करके 16वें अध्याय में ऐसे लोगों पर बड़ी रहमत किया है कि नरा, अधमा, आसुरम योनि मूढ़ता को प्राप्त होते हैं, वृक्ष हो जाते हैं, नीच योनियों में दुख भोगते हैं। अगर आपको सत्संग है और जीवन में व्रत और नियम है तो आपकी बुद्धि पुष्ट होती है। बुद्धि को पुष्ट करने के लिए एक सुंदर उपाय है। पलाश के पत्ते, बीले के पत्ते और मिश्री, घी मिश्रित करके उसका हवन करें और उसमें प्राणायाम करके भगवत नाम जपें तो बुद्धि में बल आ जाएगा, स्मृति शक्ति बढ़ेगी। जितने भी दुख हैं बुद्धि की कमजोरी से, जितने भी जन्म मरण है बुद्धि की कमजोरी से। तो गीता के 2 अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान ने कहा, बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते है। बुद्धि योग युक्त पुरुष पाप और पुण्य को त्याग देता है, आनंद को पा लेता है, सुख और दुख के सिर पर पैर रख लेता है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा। ये 2 अध्याय का 51वां श्लोक है। समबुद्धि युक्त ज्ञानी जन कर्म फल का त्याग कर देते हैं। कर्म के फल का त्याग करने से उन्हें नैष्कर्म्य सिद्धि, परमात्मा रस, परमात्मा सुख और परमात्मा सामर्थ्य आता है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा। कर्म के ऐहिक तुच्छ फल पर नजर न रखे। कर्म की करने की सत्ता जहां से आती है उस सत्चित्त आनंद स्वरूप ईश्वर की प्रीति के लिए जो निष्काम भाव से कर्म करता है,
समबुद्धि युक्त ज्ञानी जन कर्म फल का त्याग कर देते। ये दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक कहता है। 52वें श्लोक में भगवान कहते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतीत तरीशति। ये मोह रूपी दलदल से शरीर मैं हूं, संसार सच्चा है और ये मिले तो सुखी वो मिले तो सुखी, ऐसे दलदल से जब तुम्हारी बुद्धि तरती है तो तुम भोगे देखे हुए और अनदेखे, भोगे हुए अनभोगे सुने हुए सभी आकर्षणों से अपने को मुक्त कर पाओगे। स्वर्ग मिलेगा, आखिर पुण्यनाश हो जाएगा, गिर जाएंगे। और गिरेंगे तो धरती पे गिरेंगे जरूरी नहीं है, समुद्र में भी गिर सकते हैं, कुएं में भी गिर सकते हैं, नाली में भी गिर सकते हैं। धरती पे गिरे और फल फूल और अन्न में आए और वो अन्न किसी ने खाया, माँ के गर्भ में आए, गर्भ टिका न टिका तो फिर नाली में गए, तो तुम्हारे कर्म का फल क्या हुआ? मरने के बाद फिर नाली में गिरना, तो कर्म करके क्या जख मारा, मनुष्य जीवन का क्या फायदा उठाया? इसलिए अपने कर्म को कर्म योग बनाओ, अपने भाव को भक्ति योग बनाओ, अपने ज्ञान को ज्ञान योग बनाओ। योग अर्थात ईश्वर से मिलाने वाला ज्ञान, ईश्वर का रस देने वाला भाव। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक में भगवान ने कहा समाधो अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्यसी। परमात्मा में बुद्धि अचल होकर परमात्मा योग प्राप्त करा देती है। इंद्रियों से संयमित मन को थोड़ा बहुत बुद्धि के तरफ झुकाओ, बुद्धि को भगवान के तरफ झुकाओ, तो बुद्धि भगवान में प्रतिष्ठित हो जाएगी। भगवान को जानने की ताकत किसी की नहीं है। भगवान अनंत है, अगर भगवान को जाना तो भगवान अनंत कैसे रहे, अंत वाले हो जाएंगे। जगत को जाना जाता है और भगवान को माना जाता है। जगत को जानोगे तो उससे वैराग्य हुए बिना, उपराम हुए बिना रुक नहीं सकोगे। जगत नाश से भरा है, धोखे से भरा है, गंदगी से भरा है। कितनी सुंदरी और सुंदरा हो, नाक ऊंचा करके देखो तो क्या भरा है। मुंह के नजीक जरा हम सुगंध लो तो मरे हुए बैक्टीरिया। आंख से कीचड़ निकलती है, कान से कुरेद निकलती, और नीचे के अंगों से मलमूत्र निकलता है। और खाया पच गया तो मलमूत्र, और नहीं पचा तो जहर बन जाता है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट। मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। मैं इतनी सुंदरी दिखती हूं, लेकिन नाथ मन से जरा मेरा चमड़ा हटा कर देखो। अथवा मैं इतना सुंदर लगता हूं, लेकिन ये धर्म पत्नी मन से जरा चमड़ा हटाकर मेरे शरीर को देखो। अगर फिर भी सुंदर सुंदरे लगते हैं तो उस परमात्मा के सौंदर्य से कुछ चमक दिखती है। वो चमक उसकी है जो सूर्य में प्रभा अस्मि शशि सूर्य हो। सूरज और चांद में मेरी चमक है। ओमकार में वेदों में ओमकार मैं हूं, और तुम्हारे गहराई में जो धड़कनें चल रही है, और आंखों को देखने की सत्ता, कान को सुनने की सत्ता, जीभ को चखने की सत्ता, मन को सोचने की सत्ता, ये सब हो के बदल जाता है। फिर भी जो नहीं बदलता वो मैं वासुदेव तुम्हारा आत्मा होकर बैठा हूं, उधर भी तो ध्यान दो लाला। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे अपने वासुदेव स्वभाव ईश्वर को सर्वत्र देखे, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ माना गया है। ऐसे महात्मा की पूजा उपासना भगवान की मूर्ति पूजा से तो अपने भाव जितना होता है, श्रद्धा भक्ति पूजा उतना ही फल होता है। क्योंकि मूर्ति तो बोलती भी नहीं और हमारे दोष भी नहीं बताती, और हमारे नहीं उठती बैठती खाती पीती नहीं है। हमें ही खिलाते पिलाते उठाते बिठाते सुलाते हैं। फिर भी हमें मूर्ति की पूजा से फायदा होता है।
लेकिन जो भगवत महापुरुष हैं उनकी पूजा और उपासना करते हैं तो उनका संकल्प भी हमारी उन्नति में सहायक होता है, उनकी सीख भी हमारी उन्नति में सहायक होती है, उनका कृपा और आशीर्वाद भी सहायक होता है। इसीलिए कबीर जी ने कहा, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। सतगुरु की उपासना से अनंत फल की प्राप्ति होती है, जिस फल का अंत न हो, नाश न हो, ऐसे अनंत आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व के साक्षात्कार की प्राप्ति हो जाती। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद 84 में अध्याय और 12वें 13वें श्लोक में कही। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमा ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता है। ये भगवान के भागवत के वचन में पढ़कर सुना रहा हूं, क्योंकि तीर्थ और प्रतिमा का तो बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। ये भगवान के वचन में सुना रहा हूं पढ़कर। अग्नि सूर्य चंद्रमा तारे पृथ्वी जल आकाश वायु वाणी और मन के अधिष्ठाता देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से तो भेद बुद्धि बनी रहती कि ये देवता है और ये मैं हूं और भगवान कहीं और है। भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, वह और भी दृढ़ होती है। परंतु यदि एक घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा और सत्संग मिल जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं, क्योंकि वे भेद बुद्धि का विनाशक ज्ञान सुनाते हैं। भगवान आगे कहते हैं 10वें स्कंद के 84वें अध्याय का मैं टीका पढ़ रहा हूं। जो मनुष्य वात पित्त और कफ इन 3 धातुओं से बने हुए शव तुल्य मुर्दे तुल्य शरीर को ही मैं मानता है तथा स्त्री पुत्र आदि को ही अपना तथा मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ मान समझता है, ज्ञानी महापुरुषों का संग नहीं करता, सत्संग नहीं करता, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच पशु गोखर गधा है। 10वां स्कंद 84वां अध्याय 11वां 12वां और 13वां श्लोक की व्याख्या मैंने सुनाई आपको। तो आप सचमुच में बड़भागी हैं कि आपको भगवान कृष्ण की बुद्धि योग बढ़ाने की कथा सत्संग मिलता है। जो अर्जुन को युद्ध के मैदान में मिला था वो हमको इस मैदान में सुनने समझने को मिल रहा है। तो बुद्धि योग बढ़ाने के लिए अपने जीवन में व्रत कोई न कोई नियम ठान ले, और नियम में फिर 10 बातें और मिला दे तो नियम में व्रत में 4 चांद लग जाते हैं। और वो 10 बातें मिलाने से 5 शक्तियां लहराने लगती। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है उनको 33 प्रकार के फायदे होते हैं। ऑपरेशन, बीमारियां, अशांतियां, झगड़े आदि कई कम हो जाते। जरा जरा बात में दुख, जरा जरा बात में आकर्षित होना, ये सारी बेवकूफियां मिटने लगती और कई अंतर प्रेरणाएं होने लगती और 33 प्रकार के फायदे और अवान्तर फायदे तो बहुत होते। अगले जन्म का करोड़पति अभी जन्मजात करोड़पति हो जाए अथवा अगले जन्म का डॉक्टर अभी बिना पढ़े डॉक्टर नहीं होता, लेकिन अगले जन्म का साधक जन्मजात अपनी साधना की ऊंचाइयों को छुआ हुआ मिलता है। अष्टावक्र मां के गर्भ में ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे थे। को
ऐसे वामदेव को भी भगवत प्रसाद जब बुद्धि प्राप्त हुई। तो ये विस्तार से बात कल बताएंगे। अयोध्या में एक घोड़ी थी और उसके जीवन में भी कैसी सूझबूझ। घोड़ी वहां कनक भवन से जाना नहीं चाहती थी और बुढ़िया हो गई, अधिकारियों ने भेजना चाहा। घोड़ी ने चारा और पानी छोड़ दिया, फिर भी आदेश है तो भेज दिया। बिल्टी निकलवाई, घोड़ी को बांध बूंद के पशु वाहक डब्बे में बैठा दिया गया। लेकिन घोड़ी के संकल्प ने क्या करा कि वो टीटी के पास बिल्टी है फलानी जगह घोड़ी ले जाने की, लेकिन कैसी व्यवस्था होगी कि वो डब्बा जोड़ना ही भूल गए और घोड़ी फिर कनक भवन में बुलाई गई। तब लोग दंग रह गए कि घोड़ी का संकल्प भी कैसी ईश्वरीय लीला करवा लेता है। ये बात भी कल बताऊंगा। हिरण के शरीर में, कुत्ते के शरीर में, घोड़े के शरीर में भी की हुई साधना फलती। तो मनुष्य शरीर की साधना अगर बुद्धि योग कर ले और इसी जन्म में काम बना ले तो भी हो सकता है। अधूरा रह गया तभी भी किसी गलती से, किसी पाप से, किसी हल्के चिंतन से हल्की योनि में गए तभी भी साधुताई का और संकल्प बल का प्रभाव इन घटनाओं से प्रत्यक्ष होता है। तो जितना हो सके छोटी छोटी बातों में अपने आदत बुरी ना होने दो और अपनी आदत को भगवत प्रसाद जामती के बल से ऊंची आदत डालो। भगवत सुमरण की, सुख दुख में सम रहने की, सेवा की। ये घटना है, कुत्ते की घटना है करहा गांव ग्वालियर के पास में। वहां प्रसिद्ध महाराज थे श्री बाबा जी। उनके पास एक कुत्ता था, कटी पूंछ थी, पूंछ कटी थी। तो उस बांगा भगत बोलते महाराज, और महाराज के पास कोई भगत दूध और रोटियां लाता। महाराज रोटी खुद खाते और दूध बांगा भगत को पिला देते, कटी पूंछ कुत्ते को। ऐसा कई महीनों तक चला। दूध लाने वाला आखिर बोल पड़ा कि महाराज मैं इस कुत्ते के लिए दूध नहीं लाता हूं, आप पियो। अरे बोले कोई बात नहीं, ये भी कोई साधारण नहीं है। बांगा भगत पिया तो क्या है, हम ही ने पिया। बोले दूसरे साधुओं को दे दो। वो बांगा भगत कुत्ता था, सुन रहा था। दूसरे दिन वो लाया दूध और महाराज जी ने, श्री बाबा जी ने अपनी रोटियां रख ली, जिस किसी मिर्च मसाले से खा लेते थे। बांगा भगत के सामने दूध रखा तो बांगा भगत उठ के चला गया। पीछे पीछे घूमे, बांगा भगत ने नहीं पिया दूध। नहीं पिया तो नहीं पिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हुए। दूध लाने वाले के घर में अशांति हो गई और एक भैंस मर गई। फिर 2-4 दिन हुए, दूसरी भैंस मर गई और घर में उपद्रव होने लगे। वो किसान आया, हाथ जोड़ किया कि बाबा मैं दूध लाता था और मैंने एक कटी पूंछ वाले कुत्ते बांगा भगत के आगे बोला कि इसको क्यों देते हो। वो रूठ गया, तब से मेरा भाग्य रूठ गया है। मेरा कुटुंब में बड़े उपद्रव होने लगे, मानो किसी संत को सताया हो और कुदरत का कोप हुआ हो। ऐसा ही तुम्हारे बांगा भगत का थोड़ा सा मैंने अवहेलना की, मैं बहुत दुखी हूं। श्री बाबा जी ने कहा भाई अब मैं क्या करूं, तो बांगा भगत का अपराधी तू उन्हीं से क्षमा मांग। दूसरे दिन दूध लाया और बांगा भगत के सामने हाथ जोड़े कि भगत राज मेरी अवगुण को न देखो, आप भगवान के भक्त
मैंने अपनी नासमझी से आपका अपमान किया, आप कृपा करो, मेरे घर में उपद्रव हो गए, झगड़ा, अशांति और कुछ अच्छा नहीं लगता। एक भैंस मरी बांगा भगत, दूसरी मरी, मैं ऐसे मारा जाऊंगा। आखिर में संतों का दास हूं बांगा भगत, संतों की आपकी आशीर्वाद चाहता हूं। बांगा भगत ने आंख उठा के देखा, सकुर सकुर दूध पीने लगे। तब से उस कुटुंब में फिर खुशहाली छाने लगी। ये घटित घटना है करहा गांव की, ग्वालियर के पास। दिन बीते, रात बीती, समय बीता, बांगा भगत श्री बाबा जी के पास आया, कटी पूंछ हिलाकर प्रेम पूर्वक मानो अब विदाई चाहता और धरती पे लोथने लगा। सुबह शाम दंडवत प्रणाम भी करता था बाबा को आकर। बांगा भगत, बांगा भगत मना कुत्ता, करहा गांव का, ग्वालियर के पास वाला। अभी उसकी समाधि है उस कुत्ते की। अब कुत्ता कहना ठीक नहीं, भगत है, अगले जन्म की भक्ति कुत्ते के शरीर में भी चमक दिखाती, हिरण के शरीर में भी दिखाती। 17/10/1917 कनक भवन से टिकमगढ़ भेजना था, जमीन थी वहां संस्था की, अब वहां रहेगी बुढ़ी घोड़ी। ठाकुर जी का जलसा में जो रथ खींचना होता है, ये घोड़ी अब बुढ़ी हो गई, रानी साहबा के हुक्म से वहां भेजी गई। लेकिन ये हुक्म सुना तब से उसने चारा और पानी छोड़ दिया। फिर भी रानी साहबा का हुक्म तो हुक्म है, टिकमगढ़ भेजना ही है। तो कनक भवन, अयोध्या का प्रसिद्ध कनक भवन ट्रस्ट के मैनेजर ने बिल्टी कटवाई, बांध बूंद के ले गए, पशु के डिब्बे में बिठा के आए। टिकमगढ़ जाएगी घोड़ी। चारा पानी रख दिया लेकिन उसने खाया नहीं, जर आंसू बरस रहे। रानी को जाकर किसी ने सुनाया कि जब से आप कह गए तब से घोड़ी ने कुछ खाया पिया नहीं था, और अंदर रखा पशु डिब्बे में, तभी भी वो खा नहीं रही थी, आंखों से आंसू झरझर। रानी का दिल पसीजा और आदेश दिया कि अगर नहीं गई हो घोड़ी तो वापस बुला लो, कनक भवन में वो रहना चाहती है, शेष जीवन बुढ़ापे का भगवान के धाम में गुजारना चाहती। बोले वो तो हमने बिल्टी कटवाई और बिल्टी टीटी को दे दी, गाड़ी रवाना होने वाली थी। अब वो टिकमगढ़ पहुंच गई होगी घोड़ी। फिर भी जांच करने जाते हैं, तो जांच करने गए तो स्टेशन मास्टर ने कहा वो तो हमने जो गाड़ी ले जा रहा था उस टीटी को बिल्टी दे दी, तुम्हारी घोड़ी चली गई होगी। लेकिन जरा देखे तो सही साहब, देखा तो डिब्बा वहीं खड़ा है। ये क्या हुआ, वो क्या हुआ? अरे बोले डिब्बा जोड़ना ही भूल गए। कैसी व्यवस्था है भगवान की। फिर उस श्यामा नाम था उस घोड़ी का, सुनाया गया कि अब तुम कनक भवन में ही चलोगी, तुमको टिकमगढ़ नहीं भेजेंगे। उतारा और दौड़ती हुई पहुंच गई, दाना भी खाया और चारा भी खाया और पानी भी पिया और आखिरी जिंदगी वहीं बिताई। तो घोड़े के अंतःकरण में भी ज्ञान स्वरूप भगवान की भक्ति के संस्कार मौजूद है। ये घटना है श्यामा घोड़ी की, अयोध्या की, कनक भवन 17/10/1917। कोई अविश्वासी हो तो रेलवे स्टेशन का रिकॉर्ड निकलवा सकता है, श्यामा घोड़ी के नाम से बिल्टी बनी होगी। जयराम जी बोलना पड़ेगा टिकमगढ़ जाने की। कहने का तात्पर्य कि दुनियावी चीजों के संस्कार बन बन के मन बुद्धि से मिट जाते, लेकिन भगवत भक्ति के संस्कार स्व पे पड़ते हैं। स्व मरने के बाद भी रहता है, शरीर नहीं रहता। पशु योनि में भी अगले जन्म की मति बदल जाती, फिर स्व नहीं बदलता और स्व में स्मृति होती है। तो
तो जो लोग सत्संग सुनते और स्व में संस्कार डालते वो बड़ी ऊंची कमाई। अभी आप स्व की कमाई कर रहे हैं, शरीर की कमाई छोड़ के बैठे हैं। मरने वाले शरीर की आय भले थोड़ी देर छोड़ के बैठे, लेकिन आप अपनी आय अद्भुत कर रहे हैं, और अपनी आय से शरीर की आय भी आसान हो जाती। सत्संग करना माना अपने मेहनत मजदूरी से करोड़पति होना कंगले के लिए कठिन है, लेकिन करोड़पति के गोद गया तो उसी दिन करोड़पति हो गया। ऐसे सत्संग में आना मतलब भगवान की गोद जाना है। फिर चाहे श्यामा घोड़ी के रूप में, चाहे बांगा भगत के रूप में, अथवा हिरण के रूप में कहीं कुमति के कारण पतन हो जाए, फिर भी भगवान की भक्ति वहां रक्षा करती। नीच योनि में भी भगवान की भक्ति रक्षा करती। भरत एकादशी के दिन चारा नहीं चुगते थे, पत्ती नहीं खाते थे, और वो हिरण का शरीर शांत हुआ। फिर दूसरा ब्राह्मण के घर जन्म हुआ और अगले जन्म की साधना प्रकट हुई। रहुगण राजा को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, राजा उनका शिष्य हो गया। तब भरत ने कहा, अहम पूर्वा भरत नाम हो राजा, तेरे पास तो एक रियासत है और तू रहुगण राजा शांति पाने के लिए संतों के पास जा रहा है। लेकिन बेटे, अगले जन्म में तो ही हिरण था और मैंने तेरे को चारा खिलाया, तेरे को याद करते करते मरा तो मैं हिरण बना था। अब मैं महात्मा भरत बनाऊं और तू रहुगण राजा बनाए। उपदेश दिया, रहुगण राजा को भगवान का साक्षात्कार करा दिया। किसने? भूतपूर्व हिरण ने। भूतपूर्व हिरण कौन था? भूतपूर्व राजा भरत, अजनाब खंड का सम्राट भरत, जिससे इस देश का नाम भारत पड़ा। ऋषभदेव का सपूत, जैन धर्म के तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, उसका सपूत भरत। नन्हा सा हिरण में प्रेम हो गया था, मरते समय हिरण का चिंतन हुआ, भक्ति भी करते थे। हिरण के चिंतन से हिरण बने, लेकिन भक्ति के प्रभाव से याद रहा कि मैंने गलत चिंतन किया। गलत तो शरीर मिला, लेकिन भक्ति गलत शरीर में भी रक्षा करती रही। बांगा भगत कुत्ते के शरीर में आ गया। कुत्ता बांगा था, पूंछ कटी थी। महाराज ने नाम रख दिया श्री बाबा जी ने। आज भी ग्वालियर के पास करहा गांव में उस बांगा भगत की समाधि, कुत्ते की समाधि। भगवान का चिंतन व्यर्थ नहीं जाता है, भगवत जनों का दर्शन सत्संग व्यर्थ नहीं जाता। भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान की प्राप्ति के लिए किए हुए सत्कर्म स्वार्थ कर्म से कई गुना, अनंत गुना हितकारी होते। सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है, ऐसा भगवान बताते। समत्व योग के निष्काम कर्म, ईश्वर प्राप्ति के निमित्त किए हुए कर्म के आगे सकाम कर्म बहुत तुच्छ है। तुच्छ फल, तुच्छ वस्तु देकर भोक्ता को फंसा देते। सकाम कर्म, निष्काम कर्म कर्म योगी बना देते, भक्ति योगी बना देते, ज्ञान योगी बना देते। इसीलिए जो लोग सेवा खोज लेते वे बड़े भाग्यशाली। चाहे ऋषि प्रसाद के सेवक हो, लोक कल्याण के हो, सत्संग के हो, कोई भी हो, जो भगवत मार्ग की सेवा खोज लेते हैं वो बहुत फायदे में।